आपको बता दें, इजराइल के लिए जासूसी करने पर अब सजा भी मिली है। ईरान में एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई है। तो जिस तरीके से प्रहार लगातार जारी, अब ईरान में एक व्यक्ति को फांसी दी गई क्योंकि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच कट्टर जंग यहाँ पर छिड़ गई है और ये केवल और केवल एस्केलेट हो रही है। अनुज माथुर जी, एक व्यक्ति को जासूसी करने को लेकर फांसी तक की सजा यहां पर दे दी गई है। एक शक्तिशाली मुल्क है ईरान। हूती, हमास, हिजबुल्लाह नहीं है। अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच करके और उनको हूती हमास जैसा समझने की गलती कर रहे हैं तो उनको बहुत मार पड़ने वाली है, ये बात उनको पता होनी चाहिए। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी ताकत और ईरान की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमजोरी है, वो ये है कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसका एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम, बहुत जबरदस्त नेटवर्क पूरे ईरान में फैला हुआ है। और वही वजह है कि इतने पिन पॉइंटेड एक्यूरेट स्ट्राइक्स हो रही हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, दोबारा रिपीट करना चाहता हूं इस बात को कि इतने सारे जनरल ऑफिसर्स का एक अटैक में खत्म हो जाना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आईआरजीसी, ये अनप्रेसिडेंट है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ये मिलिट्री हिस्ट्री में, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंटेलिजेंस है। इसलिए, और इंटेलिजेंस क्या है? वो सारे इजरायली नहीं है, उन्होंने वो ईरान में आकर के ईरान के लोगों को कल्टीवेट किया है। तो अब ईरान का मेरे हिसाब से ये प्रयास रहेगा कि उनको ऐसा पनिशमेंट दिया जाए, और वो भी पब्लिकली, और ईरान जैसे देश इसको कर भी सकते हैं, ताकि एक मैसेज जाए उन लोगों के पास जो कि शायद उनके हिसाब से इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, और उनको एक और अटेम्प्ट कर रही है ईरान की जो संस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कि इनमें से कुछ लोगों को डबल क्रॉस करवा करके और इजराइल के ही खिलाफ उन्हीं लोगों को खड़ा कर दिया जाए। लेकिन जहां तक मेरा समझ है, मेरी समझ है, मेरा मानना है कि जो इजराइल की मोसाद है, उसका इंटेलिजेंस में दुनिया में कोई सानी नहीं है। इस्माइल हानिया का जो असैसिनेशन हुआ था, वो एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि ऐसे समय में जब सिक्योरिटी ईरान में बिल्कुल टॉप लेवल की थी, उनकी कैपिटल में जाकर के पिन पॉइंट एक रॉकेट से हमला करके और सिंगल शॉट में उसको खत्म कर देना, इट्स ए वेरी बिग थिंग। तो ये तमाम चीजें ईरान समझ रहा है, और ये पहले उनको समझना चाहिए था, लेकिन अब वो इस बात को समझ रहा है। और ये जो पब्लिक उनके जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है कि वो एक मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे कर सकें। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी ईरान को बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। इस मोसाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मोसाद का इकोसिस्टम है, इसको ध्वस्त करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कर पाए तो मुझे लगता नहीं कि वो इसको कुछ कर पाएंगे। हर्षा, बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। हार्मुज स्ट्रेट की टेंशन पर हरदीप पुरी का बयान सामने